उत्तर प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव की तिथि नजदीक आने के साथ ही सियासी तापमान भी लगातार बढ़ता जा रहा है। यूपी की हाई प्रोफाइल करहल विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान शुक्रवार को अलग तरह का नजारा दिखा। करहल में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव ने एक साथ मंच शेयर किया। पति पत्नी को एक साथ चुनाव प्रचार करने और एक मंच पर देखने के लिए यहां भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। अखिलेश के मंच पर पहुंचते ही उनका फूल बरसाकर स्वागत किया गया। करहल से सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव ने अखिलेश यादव के भरे मंच पर पांव छुए और चुनाव में जीत के लिए उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद जनसभा का नजारा बदलता दिखा और सभी की नजरें मंचासीन अखिलेश और डिंपल पर आकर टिक गई। डिंपल यादव सपा प्रत्याशी तेज प्रताप के साथ बातचीत करती नजर आई। जनसभा में उमड़ी भीड़ अखिलेश और डिंपल यादव के जयकारे लगाती रही। डिंपल यादव ने सभा को संबोधित करते हुए सबसे पहले लोकसभा चुनाव में सपा को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस उपचुनाव में भी लोकसभा का रिकॉर्ड दोहराया जाएगा और सपा सभी सीटें जीतेगी। कि जहां उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 37 सांसद जीतने का जो काम किया है और उस 37 सांसद में भी सबसे ज्यादा वोटों से मैनपुरी की लोकसभा ने जिताने का जो कार्य किया है, तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूं। यह चुनाव जो होने जा रहा है, ये सरकार बनाने वाला चुनाव नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं यह चुनाव पूरे प्रदेश और देश में संदेश देने का चुनाव है। डिंपल यादव के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने यूपी सीएम योगी का नाम लिए बिना चुटकी ली और कहा कि उपचुनाव के बाद वे योग ही करते नजर आएंगे। वो केवल वस्त्रों से योगी हैं, विचारों से योगी नहीं हैं। और ये जो जनता देख ली होगी, अब इसके बाद योगी करेंगे, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं करेंगे। ये जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है और करहल की जनता जो हमेशा समर्थन दी है, ये ऐतिहासिक परिणाम देने जा रही है जनता। अखिलेश यादव ने प्रयागराज के आंदोलन में जीत के लिए प्रदर्शनकारी छात्रों और युवाओं को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि अंततोगत्वा युवाओं के सामने इस दंभी सरकार को झुकना पड़ा। मैं अपने नौजवानों को बधाई दूंगा और खासकर पढ़े लिखे नौजवान जो प्रयागराज में आंदोलन कर रहे थे, वो अपनी मांगों को लेकर के बैठ गए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन उन्हें बैठना पड़ा, लेकिन सरकार को अंततोगत्वा झुकना पड़ा है। ये सरकार नौकरी देने वाली नहीं है। इस सरकार के एजेंडा में नौकरी देना नहीं है, नौकरियों को उलझाना इनका एजेंडा है। नौकरियों में आरक्षण छीनना इनका एजेंडा है। पीडीए के लोगों के साथ धोखा करना इनका एजेंडा है। और उसी का परिणाम यह है कि कोई भी सरकारी नौकरी निकली, उसका सबसे पहले पेपर लीक करा दिया। करहल सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव के सामने उनके और सेफई परिवार के ही रिश्तेदार अनुजेश यादव भाजपा की ओर से चुनावी मैदान में खड़े हैं। हालांकि करहल समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, लेकिन अनुजेश के मैदान में उतरने से इस मुकाबले में ट्विस्ट आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज, करहल, मैनपुरी।